स्वागत है सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज मैं जा रही हूँ गंगा जी नहाने। तो देखते हैं वहाँ पर क्या कैसा होता है। तो मतलब है एक लोगों की पहनाव है, उसमें जा रही हूँ। तो फिर देखते हैं आगे भी वहाँ पे भी ब्लॉग बनाएंगे जाके। तो बने रहिए सब लोग ब्लॉग में, ठीक है। हम जा रहे, परी जा रहे और बहुत सारे लोग जा रहे हैं, जो वो लोग लेके जा रही हैं उनको। दिया है ब्लाउज, मिल गई थी लड़की, उसकी कॉल आई थी मेरे पास में। पूछ रही थी जब वो सिस्टम है पे ना पे तो सुना है पे हम जाए। अबे कहां जा रही है, भाई ना जाए। वो तो कह रही हम तैयार हो गए। हां तैयार हो गए। कितनी बार बुला, कितने बार तो बुलाने आए हमें। तो ला हम सेक दे रहे थे। फिर मैं यहाँ पर रोटियां सेक के और सब्जी मुझे फ्राई करनी थी, आटा लगा के रोटियां सेकनी थी, बाकी का सारा काम कंप्लीट कर दिया था। तो वो सारा कुछ करके मैं फिर निकल आई थी। और हमारी सिस्टर आ रही थी कायमगंज से घर पे, तो वो भी वहीं पे आएगी, वो लेट आ पाएगी। और और जो और सारे लोग गए हैं ना हमारे पड़ोस के, वो ट्रैक्टर से गए हुए थे। और हम और देख दो एक लोग, उनकी लड़की और आंटी जी एक लोग हैं, वो सारे लोग ऑटो से आए थे। उन्होंने ऑटो बुक कर दिया था हम लोगों के लिए अलग से। तो हम 3-4 लोग ऑटो से आए थे, बाकी के लोग ट्रैक्टर से आए थे। तो यहाँ पर ये सारे लोग आ गए थे। तो यहाँ पर जो पैराहन के लिए जो साड़ियाँ जोड़ी जा रही थी, वो सारा कुछ हो रहा था यहाँ पर। तो वही साड़ियाँ जोड़ी जा रही थी। तो साड़ियाँ इनकी बहुत सारी थी, ये दीदी ना बहुत सारी साड़ियाँ लेके आई थी वहाँ से। तो फिर यहाँ पर सारे लोग जा रहे थे और हम भी जा रहे थे। तो पैराहन होगी वहाँ पर। और फिर उसके बाद में वो यहाँ पर तैयारी चल रही थी। तो ये जो नाव है ना, स्टीमर, स्टीमर भी होता है गंगा जी में, जो स्टीमर चलता है, वो वो नहीं मिला था उतने टाइम, वो वहाँ पर था नहीं, ये नाव था। तो फिर हम सारे लोग नाव पर भी बैठ गए थे, लेकिन नाव पर बैठे थे, डर लग रहा था। और फिर मेरा तो मन नहीं करता था बैठने के लिए, फिर हम बैठ गए थे। फिर उसके बाद में स्टीमर भी आ गया था, पीछे आपको दिख रहा होगा। फिर हम इससे बैठ गए थे सारे लोग, और सोचा कि चलो कोई नहीं, अब इसी से बैठ के निकल जाएंगे। तो वही सब यहाँ पर सारे लोग बैठे थे। बट जब जब वो नाव वाले ने ये बोला था कि हिलना मत, आराम से बैठना, तब डर ज़्यादा लग गया था हम लोगों को कि हिलना मत, इसका मतलब क्या है कि इसमें डर वाली बात है। तो बहुत डर लग रहा था, सही बता रहे। ऐसे ऐसे नाम ले ले के भगवान जी का बैठे थे, और मेरी परी भी बैठी थी। बट पता नहीं क्यों मेरे मन में एक अजीब सा विचार सा आया, मैंने उसको उतार दिया। मैंने कहा बेटा आप यहाँ खड़े रहो। और भी बहुत सारे लोग खड़े थे, सारे लोग नहीं गए थे, कुछ उनके जो खास लोग थे उन्होंने उन्हीं को बुलाया था। पैराहन हुई थी तो उन्हीं को साथ में ले गए थे। तो ये जो भैया जी खड़े हैं ना, इन्हीं भैया की पैराहन है, इनके लड़के की पैराहन ये करवाएंगे। और ये जो बोरी भर के कपड़े हैं, इतनी सारी मतलब साड़ियाँ हैं, बहुत सारी साड़ियाँ ले आए थे। और गंगा जी में इतनी था नहीं थी, ज़्यादा फाँट में नहीं थी, जैसे बीच में पानी बिल्कुल नहीं था। हम लोग बीच में आ गए हैं गंगा मैया के। तो इधर पानी था, उधर पानी था, बीच में पानी नहीं था। तो वही वहाँ पे नाव पे उतर के तो हम लोग पैदल जा रहे थे, तो इसमें अंदर पैर जा रहे थे। मतलब ऊपर से ऐसा सूखा सूखा सा लग रहा था, जब पैर रख रहे थे तो अंदर पैर जा रहे थे। तो सच में मज़ा बहुत आ रहा था। और वैसे तो मैंने स्पीकर यहाँ पर चालू कर रखा था, पता नहीं कैसे मेरा स्पीकर डाउन हो गया, मतलब उसकी बैटरी कम हो गई, तो इस वजह से यहाँ की आवाज़ हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। नहीं तो बहुत सारी मस्ती हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम जब भी यहाँ पर मैंने वॉइस ओवर की है, तो मतलब सारे लोग जा रहे थे, पैर थोड़े नहीं काफ़ी अंदर पैर जा रहे थे, काफ़ी मतलब अंदर चले जा रहे थे पैर, ऊपर से नहीं लग रहा था यहाँ पर इतना पैर अंदर चला जाएगा। तो और चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, जब पैर अंदर जा रहे थे ना, तो काफ़ी चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। हम लोग वहाँ पर चल रहे थे जहाँ बीच में गंगा मैया का जल नहीं था, बिल्कुल भी देख पा रहे हो आप, बिल्कुल भी जल नहीं है, एकदम सूखा सूखा सा यहाँ पे पड़ा हुआ है। और बीच का ये माहौल है, बीच में है।
जब भी पानी नहीं है तब बीच में है समझो। और जब बहुत सारी बारिश वारिश बहुत सारा पानी होता है तो यहाँ का क्या माहौल होगा, मेरे मन में यही सारा कुछ चल रहा था। और हमने कि अब देखो एक एक किस्मत की बात है कि इतना बीच में हम नहीं आ सकते थे और अभी जल नहीं है तो हम कहाँ बीचों बीच में हैं। फिर उसके बाद में बीच में पानी नहीं था ना, जल नहीं था, सॉरी मेरे मुँह से पानी निकल रहा है। तो फिर उसके बाद में ये इधर साइड में यहाँ पर इनकी फैमिली नहा रही थी, जो भैया फ़िरौन कराएंगे ना उनकी लड़की है। और उनका ये जो उनके बाल निकले हुए हैं ये इनका लड़का है। तो दीदी वगैरह ये सारे लोग यहाँ पर नहा रहे थे। और मैं कपड़े लेके नहीं आई थी क्योंकि मेरी तबीयत ना थोड़ा डाउन चल रही थी, मैं मेडिसिन वगैरह भी खा रही थी। तो लेकिन दीदी ने बोला तो इसलिए फिर मैं मना नहीं कर पाई, मैंने कहा चलो चलना पड़ेगा। तो मैंने सोचा मैं नहाऊंगी नहीं, कि मैं नहाऊंगी कहाँ पर कैसे, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा मैं अपनी आप से जब आऊँगी ना, जब नहाऊंगी आके तभी फिर मैंने ऐसे ही जल को मतलब ऊपर अपने डाल लिया था और हमने कहा हम नहा गए इस तरीके से। तो यहाँ पर इनकी पूजा का मतलब चल रहा था, जैसे पैराउर होगी ना वही सब कुछ चल रहा था यहाँ पर। फिर हम लोग नाव पे बैठ गए थे। तो अब इधर साइड से उधर साइड छोर तक नाव जाएगी और उसके बाद में गंगा मैया को साड़ी पहना दी जाएगी। और श्रृंगार का भी सामान था, तो वो सारा सामान गंगा मैया की चुनरी थी उसमें उसमें बांध के सारा कुछ किया गया। तो आप देख पा रहे हो किस तरीके से। मैं तो देखा है बट मैंने पास से पहली बार देखा है, इतना नहीं देखा है, तो मुझे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो हम बैठे थे यहाँ पर और इनकी फैमिली है जो पहराव करवा रहे हैं भैया। यहाँ पर पैराउन हो गई थी और हम लोग वहीं पर फिर आ गए थे जहाँ पर गंगा मैया का जल नहीं था। तो हमने जो पैराउन हुई थी, जो साड़ियाँ थी उनमें से एक साड़ी मैंने दीदी से ले ली थी, क्योंकि जैसे गंगा मैया को पैराउन होती है उनकी पहनी हुई साड़ी कोई सुहागन औरत पहने तो उसके लिए बहुत शुभ माना जाता है। तो वही मैंने उनसे दीदी से साड़ी ले ली थी। और ये लोग पंडित हैं, इन्होंने दान किया और मैं ऐसे ले ली थी तो ठीक नहीं लगता है। तो मैंने इनकी लड़की थी उनको मतलब कुछ जो भी जैसा था मैंने थोड़ा ऐसे दे दिया। मैंने कहा मैं ऐसे बिल्कुल नहीं लूँगी, मतलब एक मोल के तौर पे मैंने साड़ी ले ली थी। तो बस यही सब, फिर हम लोग वापसी आ गए थे नाव पर। और हमारी सिस्टर आ गई थी तो वो मतलब कपड़े ले आई थी। मैंने उसको बोला था, मैंने कहा ले आना कपड़े, जब आप नहाओगी तो मैं भी नहा लूँगी। तो अब सही नहीं लगता ऐसे जाओ वापसी में। तो फिर मैंने गाउन मंगा लिया था अपना, तो वही मैंने पहन के नहा लिया था। साड़ी जो पहने थे वापसी में फिर मैंने वही साड़ी पहन ली थी। फिर हम लोग भी यहाँ पर फ्री हो गए थे, नहाकर प्रसाद चढ़ा के फिर हम वापसी आ गए। अब हम लोग जा रहे वापसी घर पे। ये देखो ऐसे कपड़े गीले, पॉलीथीन में कपड़े, ये साड़ी कौन सा लुक लग रहा।
मैं जा रही हूँ पार्लर पे। हमारे कस्टमर का आ रहा था फोन। सो मैं अपना ब्लॉग यहीं पर करती हूँ एंड। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।